श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बाहर, अभी आप हमारे साध्वी जी महाराज, मधुर गायिका अक्षिता जी महाराज से मंगल प्रवचन श्रवण कर रहे थे। आपने स्वयं उनके प्रवचन का माधुर्य अनुभव किया होगा। अपने विषय के अतिरिक्त मधुरता का संयोग और भी अच्छा लग रहा था। बंधुओं, हमारी चर्चा श्री उत्तराध्ययन सूत्र की चल रही। धर्म सभा में पानीपत के श्रद्धालु भाई बहनें तो उपस्थित हैं। आज दिल्ली से, रानी बाग से श्री संघ उपस्थित है। आपको परिचित करवाना चाहूँगा कि हम श्री उत्तराध्ययन सूत्र की चर्चा पिछले लंबे समय से कर रहे। भगवान की वाणी, उसका ज्ञान, उसके रहस्य अनंत होते। उसमें तो अवगाहन करना है। अवगाहन अर्थात जैसे जल में गोते लगाते हैं और गोताखोर समुद्र में मोती ढूंढते हैं, तो भगवान की वाणी समुद्र, ज्ञान का समुद्र है। इसमें अवगाहन करना। हमारी चर्चा तीसरे अध्याय की चल रही है। तीसरे अध्याय की पहली गाथा में भगवान ने 4 बातें बताई। चत्तारी परमंगाणी दुल्हानी है जंतुणो, मानसतम सुई श्रद्धा संयमी ये वीर्य। संसार में 4 बातों का मिलना दुर्लभ होता। बंधुओं, दुर्लभ की जहां बात आती है
वहां एक बात समझने की है। कुछ विशेष पद छोड़कर तीर्थंकर पद, चरम शरीरी, इन विशेष पदों को छोड़कर और कुछ स्थान मुक्ति, मोक्ष, अनुत्तर विमान, बाकी यह जीव संसार का कोई स्थान नहीं जहां जन्मा और मरा न हो। कोई स्थान नहीं, कोई पदार्थ नहीं है जो इसने भोगा नहीं। खाने का है तो खाया, ओढ़ने पहनने का है तो वो किया, रखने का है तो रखा भी। यानी कोई पदार्थ ऐसा नहीं जिसको जीव ने न भोगा। दुर्लभ क्या है? अब ये सारी चीजें जो एक बार नहीं, अनंत खुद तो अनंत बार देख चुके, भोग चुके, दुर्लभ नहीं। दुर्लभ क्या है उसकी चर्चा इस गाथा में की गई। माण सत्यम सुई श्रद्धा, संयममी ये वीर्य। मनुष्य का जीवन मिला तो पहले भी, लेकिन दोबारा मिलना मुश्किल होता, मिल जाता है दुर्लभ होता। धर्म ज्ञान का सुनना दुर्लभ होता और धर्म पर श्रद्धा का होना, आना दुर्लभ होता। फिर आत्म कल्याण के लिए पुरुषार्थ करना दुर्लभ होता ही। भाई समाज महाराज क्या बताएं, टाइम व्यवस्था क्या बताएं, होती नहीं बस। क्यों नहीं होती वो क्या बताएंगे, बस होती नहीं। धर्म पुरुषार्थ नहीं होता, और सारे काम हो जाएंगे, दुनिया के सब कुछ कर लेंगे, ये नहीं होता। चार बातों में पहली बात का जिक्र और चर्चा है माणु सत्यम, मनुष्य का जीवन प्राप्त होना, मनुष्य होना, मनुष्य बनना, यह दुर्लभ है। भगवान ने कहा, फरमाया, दुर्लभ खलो मनुष्य भावे, मनुष्य का जन्म प्राप्त होना दुर्लभ है। मैं आपको इसकी दुर्लभता की कुछ बातें बताना चाहूंगा कि ये कैसे है। स्थानांग सूत्र में आया, ताओ ठाणाई देवा पहिजा, मनुष्य भवं आर्यं खेतं सुकुल जम्मं पचाया। देवता तीन बातों की कामना करते हैं। ये कामनाएं लगी हुई जीवों के साथ में, देवताओं के साथ भी। देवता क्या कामना करते हैं? मनुष्य भवं, हम मनुष्य बन जाए। भाइयों, क्या इच्छा की, क्या कामना की?
बोलो, हम मनुष्य बन जाए। और मनुष्य क्या कामना करते हैं? हम देवता बन जाएं। कोई भाई मिलते हैं, महाराज कुछ ऐसा रास्ता बताओ, बस यहाँ तो जो हो गया कर पाए न कर पाए, बस कुछ ऐसा बताओ आगे अच्छी गति मिल जाए, देवता बन जाए। मनुष्य देव होने की कामना करता है और भगवान ने कहा देव मनुष्य होने की कामना करता है, मनुष्य बन जाए। तो आप सोच सकते हैं, जिसको देवता भी चाहे, इच्छा करें कि हम मनुष्य हो जाएं, कुछ तो विशेषता है। 84 लाख जन्म स्थानों में और किसी के लिए नहीं आया कि देवता ये सोचे वो हो जाए, मनुष्य के लिए चाहते मनुष्य हो जाए। क्या बात है, क्या विशेषता है ऐसे इस मनुष्य के जीवन की, क्या खास बात है? बंधुओं, जैन धर्म में बताया मनुष्य भाव से मोक्ष प्राप्त हो सकती है। हाँ जी, किससे? मनुष्य भाव। और क्या प्राप्त हो सकती है? और कोई जन्म नहीं है जिससे मोक्ष मिल सके। देवता भी नहीं जा सकते, वे भी यहीं आते हैं लौट करके, देवलोकों को स्वर्ग को छोड़ करके यहीं कहीं आते हैं। मनुष्य हो जाएं और तो क्या त्रिंच में चले जाएं, बताओ। केवल मात्र मनुष्य का जन्म है जिससे मोक्ष प्राप्त की जा सकती है। इतनी बड़ी विशेषता और दिव्यता इस जन्म की है। कोई पुरुषार्थ करे, सदपुरुषार्थ करे तो मनुष्य भव पाकर वह मोक्ष में जा सकता है। और कोई स्थान ऐसा नहीं जहां से मोक्ष मिल सके। आप कहेंगे, आप सोचेंगे, ये मनुष्य की बड़ाई करने के लिए कह रहे हैं या ये हकीकत और यथार्थ भी है? क्या ये सही है? क्या ये बात है कि मनुष्य मोक्ष चला जाए अर्थात आत्मा परमात्मा हो जाए? मोक्ष जाने का अर्थ तो यही है ना, परमात्मा हो जाना। और शास्त्र में कहा भी है, अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा बनेगी, यही बनती है। मोक्ष जाने का अर्थ परमात्मा होना। तो फिर मनुष्य भव से ही ये संभव है। मैं कह रहा था, क्या ये बड़ाई करने के लिए बात है या यथार्थता में है? समझो, वैदिक धर्म का एक सूत्र है, उसका योग में बहुत प्रयोग होता है और वो सूत्र है सोहम। बोलोगे जरा, सोहम। ये मंत्र भी है, बीज भी है, इसके द्वारा ध्यान प्रक्रिया होती है। ये जो मैंने बोला सोहम, ये आगे है। और क्या है? हंस है। जब ध्यान करते हैं तो ऐसे करते हैं, सोहम हंस है, सोहम हंस है, सोहम हंस है। सोहम वह परमात्मा, स मैंने वह कौन? वह है परमात्मा। हम, मैं वही हूं जो परमात्मा है, मैं वही हूं। हंस है और जो मैं हूं वही परमात्मा है।
जो परमात्मा है मैं वही हूं, और जो मैं हूं वही परमात्मा है। अगर ऐसा है तो फिर ये झगड़ा किस बात का है? अगर हम परमात्मा हैं, ना तो हमें ज्ञान, ना हमारे जीवन में आनंद, ना हमारे पास में कोई शक्ति, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम परमात्मा कहाँ हैं? एक दोहा जो कई बार कहा जाता है, उसको भी थोड़ा याद करेंगे। सिद्धों जैसा जीव है, जीव सोए सिद्ध होए, कर्म मैल का अंतरा बूझे बिरला कोई। यह जीव हमारी आत्मा सिद्धों जैसी है, सिद्धों जैसा जीव है। जीव सोए सिद्ध होए, यह जीव ही सिद्ध बनता है, यही परमात्मा बनता है। फर्क क्या है? कर्म मैल का अंतरा, जो कर्मों का मैल है वो बाधा है। बाधा कैसे है? बाधा है जैसे दर्पण के ऊपर धूल आ गई, अब दर्पण में हम दिखाई नहीं देते, धूल हटे तो बिंब दिखाई दे। इसी तरह से कर्म दूर हो, कर्म का मल दूर हो, तो आत्मा का यथार्थ रूप प्रकट हो और वह परमात्मा हो। उसका वही बाधा, वही दीवार है, उसका ही ये सब कुछ बाधा रूप में बनना है। अतः है कर्म की बाधा। सो हम हंस है, कर्म जिस पल दूर हो जाते हैं उस समय आत्मा परमात्मा बनती है। यहां कर्म की बात बताई, बाइबल में इस बात का चिंतन हुआ। बाइबल में एक बात कही, परमात्मा यानी गॉड, परमात्मा, उस तरह की बात कह रहा हूं। परमात्मा प्लस उसमें जोड़ दी जाए, परमात्मा में इच्छा होती नहीं, आती नहीं परमात्मा में, पर बात समझने समझाने के लिए है। परमात्मा में अगर इच्छा आ जाए तो इज इक्वल टू, वह बराबर है इंसान। इच्छा के आ जाने से परमात्मा इंसान हो जाएगा, ऊपर से नीचे आ जाएगा। परमात्मा आत्मा बस जीव रूप में आ जाएगा। और जीव में से यदि इच्छा माइनस हो जाए, इच्छा निकल जाए जीव में से, तो ये परमात्मा हो जाए। समझ आ गई? वहां ये बात कर्म के द्वारा कही जा रही थी, और यहां इस रूप में फर्क कुछ नहीं है। जो इच्छा है ना, वही तो कर्म की बात है। मामला वहां है। हमारे में से अगर इच्छा निकल जाए, हम परमात्मा हो जाए। हम खुदा थे, क्या थे? शायरी वाला आदमी तो नहीं हूं मैं, केवल अपनी बात आज समझाने लगा तो उसमें कुछ बातें आ गई। चर्चा तो हमने आगम की करनी है, हम नहीं। फरिश्ते से बेहतर है, फरिश्ते से ज्यादा अच्छा है क्या? इंसान होना। कोई इंसान हो जाए ये ज्यादा अच्छी बात है, फरिश्ते से बढ़िया है ये बात। फरिश्ते से बेहतर है इंसान होना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज्यादा, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत होती है, तब जाकर के कोई इंसान बनता है, तब इंसान की बात होती है, तब मनुष्य की बात होती है, तब दुर्लभता की बात हो पाती है कि जब ऐसा होता है। अन्यथा वो स्वरूप जो है इन कषायों से, इन इच्छाओं से, तृष्णाओं से, इन सब से मनुष्य का जो स्वरूप है वो विकृत बना हुआ है, बिगड़ा हुआ है। वो जो यथार्थ रूप है वो नहीं बन रहा है, दुर्लभ जीवन है,
इसकी दुर्लभता को समझो और समझ करके इस जीवन को सफल करो। मनुष्य है या क्या है? कर्मों की क्या बात है? कर्मों के साथ मैं कहना चाहूंगा आचरणों की क्या बात है? इस बात को हम सारी चर्चा को पूज्य गुरुदेव योगीराज जी की कथा के माध्यम से समझेंगे। एक युवक था, उसके सामने दो रास्ते थे। एक तो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना, दूसरा उसके मन में कभी सत्संग सुना था, कुछ था, मन में आता था सन्यास ले, और फिर सन्यास लेकर साधना करूं, अपना कल्याण करूं। ये उसके सामने बात थी। बंधुओं, निर्णय नहीं हो पा रहा था। वह एक साधु के पास गया। पहुंचे हुए साधु थे, उनके पास गया, उनसे अपने मन की बात की, मैं क्या करूं, समझ नहीं पा रहा, सन्यास लूं या गृहस्थ में जाऊं, आपका क्या सुझाव है? साधु ने उसे ज्ञान सुनाया। हाँ भाई, हमारे पास कोई आएगा, हम यूं कहेंगे भाई अपना देखने मौका दुनिया में, हम तो हमारा बड़ा रास्ता सही है भाई, हम तो अपनी बात कहेंगे उसको, ठीक है ये वाला मामला सही है, इधर आ जा। उसके साथ यही हुआ। साधु ने ज्ञान सुनाया, उसका तो वैराग्य पक्का हो गया। बोला जी ठीक है, और बात ये, अंत में उसने सन्यास ले लिया। सन्यास लिया, बड़ी भावना के साथ लिया, ऐसे तो था नहीं, पूरे मन के साथ लिया। गुरु के पास रहने लगा, सेवा करने लगा, ज्ञान सीखने लगा, साधना करने लगा। सारा जीवन उसका तप और त्यागमय हो गया। एक स्थिति आई जब गुरु ने अपने शिष्य से कहा, शिष्य एक बात सुनो, नौका घाट के ऊपर बंधी रहती है। समझ गए ना, घाट तो सारे समझते हैं, वहां खूंटा या किसी चीज से नौका को बांध देते हैं, नहीं तो पानी में बह जाए वो। नौका घाट पर बंधी रहती है। बंधी हुई नौका कहीं पहुंच नहीं पाती, न किसी यात्री को पार कर पाती है। मैं ये चाहता हूं, तुम अपना कल्याण तो कर रहे हो साधना से, अब तुम जगत का कल्याण भी करो। तो गुरुदेव बताओ क्या करूं, क्या करना है? आज मैं नाव का रस्सा खोल रहा हूं। तो जी कैसे, क्या मतलब? मतलब मैं तेरे को स्वतंत्र कर रहा हूं, अब तुम जाओ और धर्म प्रचार करो, मेरे मोह में मत अटको। मेरे पास में गुरु जी मोह में ना अटको, अब लोक कल्याण करो, जो मेरे से पाया है उसको बांटो भी, जाओ और अपनी साधना भी करो। गुरु चरणों में प्रेम था, लेकिन गुरु का आदेश हो गया, नहीं अब जाओ लोक कल्याण करो। ठीक है गुरुदेव। एक दिन आया जब गुरु ने कहा शिष्य को, वत्स आज तुम प्रस्थान करो। इस तरह गुरु ने घाट पर बंधी हुई नौका की रस्सी खोल और कहा जाओ। उसने गुरु को नमन किया, आशीर्वाद मांगा, आपकी कृपा आशीर्वाद से मैं सफल बनूं, लोक कल्याण करूं। गुरु ने कहा ठीक है जाओ। शिष्य चलने लगा। चलने लगा तो जैसे आप गृहस्थ हो ना, आप लोग कोई भी आपका प्रियजन, बेटा, भाई, कोई और पोता, कोई भी जब अगर कहीं दूसरी यात्रा पर जाता हो तो उसको सारी चीज जो है देकर भेजते हैं, भाई ये खा लियो, वहाँ पर खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, वहाँ कैसा खाना होगा, ये ले ले, रास्ते में तुझे
कपड़े बदलने, कपड़े चाहिए, कपड़े लगा अपने, ये लगा, हम सारी चीजें जो भी कुछ है। और क्या कहूँ, सुई और धागा भी कई लोग लेके चलते हैं, कहीं बटन टूट जाए तो क्या करेंगे, सारी चीज लेके चलेंगे। सब देकर आप भेजते हो, तो गुरु धक्का थोड़े देते हैं। गुरु तो कल्याण के लिए कहते हैं, अपना भी करो उसका भी करो। और सारी बातें बता दी थी, शिष्य चलने लगा। गुरु बोले भाई एक चीज रहेगी, वो लेता जा, कृपा करो गुरुदेव। गुरु ने अपने थैले में हाथ डाला और हाथ डाल करके उसने चश्मा निकाला। चश्मा निकाल करके चेले को दे देगा, ले ये चश्मा और ले जा। चेले ने तो कोई चश्मा नहीं लगाया, तो उसकी तो आंखें ठीक थी। बोले चश्मे का मैं क्या करूंगा? बोले नहीं, ये बड़े काम का चश्मा है, चश्मा ले जा। अच्छा जी, उसने ले लिया। गुरु बोले इस चश्मे की ये विशेषता है, कहीं पर तुझे भिक्षा न मिले, कहीं तुझे अगर भिक्षा न मिले तो ये चश्मा लगाना। आप पूछोगे चश्मा रोटी दे देगा, चश्मे से क्या होगा? पर बात गुरु की। बोले जहां तुझे भिक्षा न मिले, किसी जगह से स्थिति आ जाए, वहां ये चश्मा पहन लेना, चश्मा लगा लेना। और देख सुन, इस चश्मे में पता नहीं क्या दिखाई देगा। इस चश्मे में जब तुझे कोई आदमी दिखे, उसके पास चले जाना, तुझे बिना मांगे भिक्षा मिल जाएगी। पर हर समय मत पहनना, जब ये परिस्थिति बने तभी पहनना, ठीक है। उसने चश्मा ले लिया, अपने झोले में थैले में रख लिया। शिष्य चला गया, जो दिशा बताई थोड़े चला गया। गांव दर गांव होता हुआ जगह जगह गांव में, शहरों में गया। सब जगह बड़ा अच्छा रहा, धर्म प्रचार किया, सत्संग लगाया, लोग उसका उपदेश सुनते और कहीं भोजन पाने की कोई दिक्कत नहीं आई। वर्षों बीत गए, वह धर्म प्रचार करता रहा, अपनी साधना भी करता रहा। एक बार वो साधु एक नगर में पहुंचा, पहली बार जाना हुआ था, काम पहली बार पड़ा था। गया नगर में जहां भी जिस घर भी जाए, कोई भी भिक्षा न दे। भिक्षा न दे ये तो चलो कोई बात नहीं, अपनी भावना है, कोई दे ना दे, बात और थी। कहीं जाए घर में, चल चल आया यहां, कमाया नहीं जाता, पता नहीं क्या सुनने को मिल जाए। उसने कहा अच्छे लोग हैं भाई, यहाँ तो कमाल है, मेरे को उपदेश दे रहे हैं, मैं तो कमा, मेरे को पता नहीं है कि कमाना है, क्या करना है। दूसरे घर गया, एक आध घर तो डंडा ही उठा लिया, आज दूं भिक्षा तुझे, डंडा ही उठा लिया। वो पीछे हटावे, सिर फोड़ेंगे तो। और कहीं गया, कहीं कुछ, सारी गली में बाजार में सारे को फिर आया, वो कहीं नहीं मिली भिक्षा। एक तो चल कर गया था, थकान थी, भूख बहुत लगी थी, बड़ा परेशान हुआ। बोले आज तो अच्छी जगह आए भाई, बताओ यहाँ तो कोई रोटी का टुकड़ा ही नहीं देता, कैसे लोग हैं पता नहीं। उसको याद आया, ओहो गुरु ने चश्मा दिया था एक, और यूं कहा था जब कोई भिक्षा ना मिले ना, ये चश्मा लगा लेना, और चश्मे में जो आदमी तुझे दिखे तो उसके पास चले जाना। आज मौका बना, आज आया दिन चश्मा लगाने का। वह उसने रुका, थैले में चश्मा निकाला, चश्मा पहना, कुछ नहीं, नॉर्मल थी सारी बात। वो आगे चला, एक आदमी मिला, उस आदमी को देख को हैरान रह गया, डर गया एक बार तो। बात क्या हुई? वो शरीर तो आदमी का था, गर्दन कुत्ते की थी। उसने चश्मा हटाया, क्या बात हुई है? देखा था आदमी नॉर्मल था, गर्दन आदमी की थी। फिर चश्मा पहना तो कुत्ते की गर्दन थी। बोले हो, ये तो बड़ा विचित्र चश्मा है, इससे क्या हुआ? वो उस आदमी के पास गया कि जी भिक्षा मिलेगी। वो तो जैसे कुत्ता भौंकता इतना लग गया,
इतना धमकाया उसको, इस बात के ऊपर इतना कुछ कहा। उसने चश्मा हटाया तो आदमी था वो। उसने कहा यदि ये पहचान करवाता है कि आदमी कौन है और आदमी कौन नहीं। ये आदमी नहीं है, जिसके गर्दन कुत्ते की है आदमी था ही नहीं है। उसे कोई बुरा नहीं लगा, वो आगे चल दिया। एक जगह देखा उसने, एक आदमी के सांप का फन लगा हुआ था, ऐसे से कर रहा था। बोले भाई ये मारेगा। देखने के लिए उसके नजदीक गया, वो तो जी फुंकार के पड़ा, बड़ा कुछ उसने कह दिया। कहने का अर्थ एक जगह गया, शेर का मुंह लगा पाया उसने। कभी चश्मा उतारे कभी लगाए और वो देखे, वो नहीं गया करीब में। बोले भाई ये तो शेर का रूप है, ये तो पता नहीं क्या कर डालेगा। वह सारे के सारे जगह पर इस तरह घूमता रहा। बंधुओं, ये भी सब व्यक्ति के, आदमी के रूप है। इन रूपों को भी दो पंक्तियां बताता। जानवर आदमी, क्या कहा? जानवर आदमी फरिश्ता खुदा। जानवर आदमी फरिश्ता खुदा। आदमी की सैकड़ों किस्में, पता नहीं कितनी किस्में इस आदमी की। आदमी की हैं सैकड़ों किस्में, पता नहीं किस किस किस्म का आदमी। आज पता चला आदमी की इतने भी किस्में होती, तरह आदमी इतने प्रकार का होता है। कोई कुत्ता, कोई नाग और कोई शेर और कहीं कुछ और। पहले तो वो बड़ा आश्चर्य मरा, चश्मा चमत्कार है गुरु जी का। ये तो आज पता चला भी आदमी जो है अंदर में कैसा रूप है इसका। उसने कहा यहाँ कुछ मिलेगा नहीं, चलो वापस। वो वापस आ रहा था, उसने देखा सड़क के किनारे के ऊपर एक भाई जूते गांठने वाला, जिसको लोग मोची कहते हैं, वो बैठा हुआ था, जूते गांठ रहा था। उसने चश्मा लगाए हुए था, देखा आदमी बैठा है। पूरे आदमी का चश्मा उतारा उसने, देखा आदमी बैठा है। फिर लगाया चश्मा, फिर देखा आदमी बैठा है। बोले भाई और तो आदमी मिला नहीं, ये आदमी बैठा है, ये क्या बात है। वो चलता है, फिर कुछ नजदीक से पहुंचा। मोची का जो काम था उसके निगाह नीचे को, उसने ऊपर उठा के देखा एक महात्मा आ रहा। वो तो जी काम छोड़ के खड़ा हुआ और सामने गया। महात्मा जी प्रणाम, अच्छा भी आशीर्वाद। वो बोला महात्मा जी भोजन का समय है, मुझे नहीं लगता आपने भोजन किया होगा, मुझे नहीं लगता है कि आप भूखे हो। साधु कुछ बोला नहीं। साधु के दिमाग में जातिवाद था, वो बोला नहीं कुछ। वो बोला जी देखो मैं समझता हूँ क्या मेरे घर तो नहीं चल सकते। वो देखो सामने ढाबा ना, वो एक ब्राह्मण का ढाबा, आओ वहाँ चलो, मैं पैसे दे दूंगा, भोजन आप वहाँ कर लो, वहाँ चलो। ये बात उसकी समझ में आ गई। बोला हाँ वहाँ तो मैं कर लूँ। बोले चलो। वो उसे ले गया, ले जा करके वहाँ ढाबे वाले से कहा ब्राह्मण को वे महात्मा जी को भोजन कराना। बोला ले भाई पैसे ये ले और तो महात्मा जी को भोजन करा और मैं आता हूँ। महात्मा बैठ गए। बोले भाई गुरु ने ठीक कहा था कि आदमी से तो मांगना भी नहीं पड़ेगा, जो चश्मे से दिखाई दे जाए। ये तो बात बड़ी सही निकली। बताओ ये आदमी मिला और कोई आदमी नहीं था, सारे तरह तरह के थे। वह भोजन करने लगा। मोची अपने स्थान पर गया, जो काम था उसने वो अपना काम करने लगा। उसके मन में आया देखो आज कितना अच्छा दिन है, आज महात्मा के दर्शन हो गए, महात्मा को कुछ देना चाहिए, पर मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, क्या दक्षिणा दूँ। उनकी परंपरा में दक्षिणा चलती है, इसलिए उसने क्या दक्षिणा दूँ। और तो कुछ समझ नहीं आई। उसने एक जोड़ा जूते बनाए थे, वो रखे हुए थे। उसने कहा अगर ये मेरे बिक जाएं, जितने पैसे आएंगे वो सारे महात्मा को दक्षिणा में दे दूंगा इन जूतों के। ये उसने मन में सोचा और फिर काम करने लगा। ऐसा मौका बना, उस दिन नगर का, वहां का, राज्य का जो राजा था वह उधर से गुजरा।
रथ में बैठा था और सब थे उसके लाव लश्कर गुजरते हुए, रथ में बैठे हुए। उसकी नजर पड़ी उसके ऊपर जो जूते ठीक करता था भाई, उसके जूतों पर नजर पड़ी। राजा रथ रोकना भाई, रथ रोक दिया। इसको बुलाना इस आदमी को, वो मोची को बुला लाए। बोला जी जरा भाई अपने जूते दिखाना, बड़े अच्छी चमक लगी इसको, दिखाना। वो लाया, हजूर ये तुमने बनाई है? हाँ जी, सेवक के बनाए हुए। बड़े अच्छे जूते बनाते हो भाई, ये मजदूरी कर लेता हूँ थोड़ी बहुत, आपकी दया है, अपने इसी से गुजारा कर। अच्छा, बहुत अच्छे बनाए भैया, हमें दे दो, कृपा करो जी, इससे बड़ा मेरा सौभाग्य क्या है। आप लोग राजा ने वो जूते पाँव में डाल लिए, पसंद आ गए। पसंद की बात होती है, रुचि की बात होती है, अच्छे लगे उसको, पाँव में डाल लिए। और जो साथ में बैठा हुआ था ना, राजा इतना खुश, बोले इसको 1 लाख रुपए दो। बेचारा गरीब आदमी सड़क पर बैठा, धूप में बैठा, यहाँ काम करता है गरीब आदमी, और आज हम इसके ग्राहक बने, इसको 1 लाख रुपए दो। आदेश देकर रथ तो चल दिया आगे। वो आदमी रथ से नीचे उतर गया, मूची को बोला चल भाई, 1 लाख रुपए राजा ने हुक्म दिया, 1 लाख रुपए ले। बोला अच्छा। वो गया। उस जमाने में जो चांदी के रुपए होते थे, वो कट्टे में भरे, बोरियों में भरे, भाई ये ले जा। कुछ मंगवाई, रिक्शा, कोई चीज जो उस जमाने में साधन था उसमें लदवाए, ला करके अपने जगह पर आया। मूची ने कहा देखो, इसमें से अपने मन में कहता मैंने 1 पैसा नहीं लेना। क्यों भाई, ये क्यों नहीं लेना बताना? हाँ, उसने मन में संकल्प था ना कि भाई अगर ये जूते बिक जाएं तो मैं जो कुछ मिलेगा इससे वो महात्मा को दक्षिणा दूंगा। 1 लाख रुपए मिल गए, 1 लाख रुपए जिंदगी में नहीं कमाए, इतनी बड़ी नेमत मिल गई, इतना पैसा मिल गया। अब आप सोचो, 1 लाख रुपए महात्मा को दे दे, किस बात के दे दे? दे 2, 4, 5 रुपए दे दो, 10 रुपए दे दो, कपड़े सिलवा दो, और दे दो, क्या देंगे? 1 लाख रुपए। पर वो आदमी था, उसने तो कहा नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं पैसे लेना, अपने मन में 1 पैसा नहीं लेना। जब प्रतिज्ञा इस बात की कि मैंने ये जो कुछ बिकेगा महात्मा को देना, वो जो कट्टे जो कुछ थे भरे हुए बोरी, उनको लेकर के वहां पहुंचा ढाबे पर। महात्मा ने खाना खा लिया तो हाथ धोए। महात्मा जी नमस्कार। हाँ भाई, आशीर्वाद तेरे को। महात्मा बोले भाई तूने खाना खिलाया, बहुत तृप्त हो गई आत्मा, बहुत अच्छा। महात्मा जी को दक्षिणा देना चाहता हूँ। तेरी इच्छा भाई, दक्षिणा देना चाहता हूँ। यही होता है, रुपया दे दिया, ढेला दे दिया, और क्या दे दिया, यही होता है उस जमाने की बात। बोला जी ये दक्षिणा है। बोले क्या है? बोले जी ये आपको दक्षिणा दे रहा हूँ। क्या चीज है ये? मुंह खोल के दिखाया, चांदी के रुपए भरे। बोले ये? हाँ जी ये आपको दक्षिणा। तो इतने पैसे वाला है क्या? बोले ना जी मैं तो बहुत गरीब आदमी। बोले फिर ये? बोले ये मेरी प्रतिज्ञा थी तो वो पूरी हो गई, अब ये आपको। बोले हम साधु माया छोड़ करके आए। बोला अब जो है अब हम ये लेंगे क्या? ना ना मैं नहीं लेता इसको। बोले देखो महात्मा जी ये लेने पड़ेंगे, मेरी तरफ से इसको बांटो, दान दो, कहीं कुछ करो, कुछ भी करो, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं लेने। महात्मा बोले मैं क्यों लूँ ये? बोले जी चाहे सड़क पर फेंको, मैंने नहीं लेने। महात्मा बोला मैं भी नहीं लूंगा। आप पूछोगे फिर क्या हुआ? वो क्या हुआ खास बात नहीं है, खास बात दोनों की प्रतिज्ञा है। नहीं तो साधु को लालच आया कभी मौका पड़ा, मिलने लग रही है, बताओ इतना धन मिलता है क्या? पैसा जोड़े जाकर महात्मा लोग, जब जाके कोई कोठड़ा खड़ा होता है, आज इतनी माया मिल रही, बोल नहीं ये मैं नहीं लूंगा भाई। और वो कहता मैंने रखने नहीं है। जब वो गरीबों में बांटे, कुछ करे, कर दिया, उसका कोई मतलब नहीं, वो अपनी जगह चला गया, महात्मा चल दिए। बोले भाई आज जिंदगी में पहली बार आदमी मिला जो अपने वचन का इतना पक्का हो और जो इतना भगत आदमी हो, पहली बार आदमी मिला। चलो अब बहुत प्रचार हो लिया, गुरु के पास चलते।
तो महात्मा लौट करके गुरु के पास है, जितने भी दिन लगे, प्रणाम किया। गुरु ने पूछा कोई आदमी मिला? बोले हाँ जी मिला। कौन मिला, कहाँ मिला? बोले उस नगर में गया था जी मैं, वहां मिला एक आदमी। कौन था? बोला मोची था। गुरु बोले बस ये तो नहीं, ये पहचाना आदमी की ये किस्में नहीं होती इस तरह की कि ये मोची है, ये ब्राह्मण है, ये वैश्य है, ये फलाना है। ये आदमी नहीं, आदमी वो जिसमें आदमियत होती है। तू मोची पहचान रहा? अरे मोची नहीं था, वो आदमी था, उसका नाम आदमी था, वो असली आदमी था। और फिर सुन लो उस बात को दोबारा से जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जानवर आदमी फरिश्ता खुदा। जानवर देखे ना वहां सारे इतने सारे जानवर नगर के अंदर, आदमी फरिश्ता और खुदा। आदमी की हैं सैकड़ों किस्में। यह आदमी बहुत तरह का होता है। देखो वो भी आदमी थे जो डंडा उठा करके सिर फोड़ने को तैयार थे। और बंधुओं वो भी व्यक्ति है, इतना धन उसे मिला जीवन में पहली बार, और वो कहता मैंने एक पैसा भी नहीं रखना इसमें से। आदमी की बात चल रही है, मैंने आपको कहीं ले जाना और समझाना है। अभी तो मैं आदमी की बात बता रहा हूं, किस किस तरह के आदमी होते हैं, कैसे कैसे आदमी होते हैं। एक आदमी की और बात सुन लो। एक आदमी कहीं जा रहा था, उसका गुजरना जंगल से हुआ। अब पहले ऐसे रास्ते होते थे, पैदल का मामला होता था, बीहड़ जंगल था, जाना था वहां से। वो जा रहा था, आगे शेर निकल आया कहीं से। एक बार एक मास्टर बच्चों को पढ़ा रहा था और बच्चों को कुछ सिखा रहा था, पेड़ पर चढ़ना, आत्मरक्षा कैसे किया जाए। अंत में उसने पढ़ाने के बाद बच्चों से सवाल पूछा, बच्चों को सवाल बताओ, तुम जंगल में जा रहे हो और तुम्हारे को शेर मिल जाए तो क्या करोगे? एक बच्चा बोले हम क्या करेंगे, जो कुछ करेगा शेर ही करेगा, हमने क्या करना। वो शेर मिल गया, शेर को देखा तो वो एकदम से घबरा डरा, और तो कोई उपाय था नहीं, दौड़ने में तो शेर जाने नहीं देगा। उसे और तो सो जाने, एक पेड़ था, वो अपने मेहनत कर किसी तरह पेड़ पर चढ़ गया, ऊपर चढ़ गया। शेर आ गया नीचे पेड़ के, देखा जब आदमी ऊपर चढ़ा तो उसने देखा बहुत तकड़ा सा मोटा सा बंदर बैठा हुआ था। आदमी डरा, बोले भाई नीचे मौत है, और ये कुछ काट लिया, धक्का दे दिया इस बंदर ने तो मरे, आज तो मौत आ गई। वो ठिठक करके रुक गया। बंदर आदमी की जैसे भाषा बोला, या यूँ कहो कहानी है, जैसे भी आप समझना हो समझ लो। उससे बोला कोई बात नहीं, ऊपर आ जा। उसको ऊपर आ गया और बंदर के साथ ही पास में बैठ गया। शेर नीचे बैठ गया। कभी तू उतरेंगे, कब तक रहेगा ऊपर? आज रह लेगा, कल रह लेगा, कब तक रहेगा? शिकार छोड़ूंगा थोड़े। वो दोनों ऊपर बैठे रहे, शेर नीचे बैठा रहा। शाम होगी, रात होगी। अब आदमी कष्ट में हो, कुछ भी हो, नींद की झपकी सी तो आ ही जाती है किसी तरह से। वो बंदर तो बैठे बैठे सो लेते हैं। बंदर सो गया। वो शेर धीरे से बोला आदमी को, ओ आदमी, ओ बात सुन, मेरे को तो शिकार चाहिए। मेरे को इस बात से मतलब नहीं है शिकार कौन है, तू इसको धक्का दे दे, मैं शिकार लेके चला जाऊंगा, फिर तो अपना कहीं जाता रहिए, मुझे क्या लेना तेरे से। आदमी की ये बात समझ में आ गई। बोले जान बचाने का बस एक यही तरीका है, और कोई तरीका नहीं है, नहीं तो ये जाएगा नहीं। और मैं यहाँ पर अब बैठे बैठे कहीं गिर पड़ा, कोई दिक्कत होगी तो मरना हो गया,
और वो सो रहा था बंदर, उसको नींद आ रही थी। उसने जो मौका पाया उस बंदर की जी पीठ के ऊपर पूरी जोर से हाथ लगा और धक्का दिया। वो बंदर तो गिरना, बंदर था पेड़ों पर रहने वाला, गिरने लगा, उसने दूसरी शाखा पकड़ ली, लटक गया वो। बंदर बोला अच्छा ये भी काम भी करते हो क्या? एक तो मैंने अपने यहाँ जगह दे दी ठहरने की, और एक तूने जो है मेरे को धक्का दे दिया, ऐसा काम भी करते हो क्या? आदमी चुप, और क्या करता, शर्मसार हो गया। बात तो थी, चढ़ नहीं ना देता, एक गुरकी दिखाता, मैं ऊपर भी मरा नीचे भी मरा, और इसने जगह दी और मैंने इसको धक्का दिया। जो कुछ कहना था आज की भाषा में सॉरी कर ली, पुराने भाषा में भाई माफ़ी दे दे, गलती हो गई, मैं स्वार्थ में आ गया, जो कुछ कहना माफ़ी दे, कोई बात नहीं, चल बैठा रहो। बंदर उसके पास आके फिर बैठ गया, दोनों बैठे रहे, शेर नीचे बैठा रहा। कुछ नींद आदमी को भी आने लगी। शेर बोला ओ बंदर बात सुन, तूर में तो भाई हैं, जंगल के रहने वाले हैं, तूने भी जंगल में रहना, मैंने भी जंगल में रहना, ये आदमी हमारा कौन लगा, इसका हमारा क्या वास्ता? तू इसे धक्का दे दे, मैं अपना शिकार लेके जाऊंगा, तू अपने मौज में अपना आराम से रहो, तू ऐसा कर। बंदर बोला मैं बंदर हूं, मैं आदमी नहीं हूं। हाँ जी भाई, मैं कौन हूं? मैं बंदर हूं, मैं पशु हूं, मैं आदमी नहीं हूं। जो धोखा दे दूं और जो धक्का दे दूं, ये काम आदमी कर सकता है, ये काम मैं नहीं कर सकता, ये काम इसने कर दिया। वो अब आदमी की बात सोच सकते हो, आप कुछ विचार कर सकते हो आदमी की बात के ऊपर। अब हम आते हैं उस मूल बात के ऊपर, मूल तत्व पर, मानव सत्यम सोई श्रद्धा। मनुष्य का जन्म पाना दुर्लभ कहा भगवान, बंधुओं समझ लेना और सुन लेना, दुर्लभ कहा, ये दुर्लभता के काम है। उठा के बंदर को धक्का दे दिया अपने स्वार्थ में कि चल भाई ठीक है, मारा जाएगा, इसको ले जाएगा शेर, और मैं अपने आराम से मैं रह लूंगा, अपना घर चला जाऊंगा। कितना स्वार्थ भरा हुआ है। इन आदमियों की, ऐसे ऐसे आदमियों की तारीफ है क्या? आदमी की बात कुछ और भी सुन लो, थोड़ी बात और बता देता हूं। ये शाम न विद्या न तपो न दानम, जिसके पास विद्या नहीं है, जिसके पास तप नहीं है, जो जीवन में कभी दान नहीं देता है। ज्ञानम न शीलम न गुणों न धर्म है, ज्ञान नहीं है, जीवन में सदाचार नहीं है, गुण नहीं है, धर्माचरण नहीं है। ये जितनी बात बताई कोई भी नहीं है इनमें से जिसके जीवन के अंदर ते मर्त लोके भुवि भार भूता, ऐसे आदमी धरती का भार है। क्या है भाई? ते मर्त लोके भुवि भार भूता, ऐसे लोग, ऐसे आदमी धरती का भार हैं। मनुष्य रूपेण मृगा चरन्ते, आदमी के रूप में जानवर फिरते हैं। ये आदमी की शक्ल में, आदमी के रूप में जानवर फिरते हैं। बंधुओं बात कह रहा था मैं दुर्लभता की, ऐसे लोगों का जीवन दुर्लभ नहीं होता। ये तो जो कहा ना मनुष्य रूपेण, मनुष्य के रूप में मृगाश्चरन्ति, ये तो मृग पशु घूमने लग रहे हैं, ये तो पशु चरने लग रहे हैं, ये सब तो ऐसे हैं। बात किसकी है कि जिसके लिए भगवान ने ये कहा कि दुर्लभ है मनुष्य का जीवन। ये दुर्लभ कब बनता है? ये दुर्लभ बनता है सद्गुणों के द्वारा। मनुष्य के जो हर एक चीज के अपने गुण होते हैं, चाहे जड़ चीजें हैं, चाहे चैतन्य प्राणी हैं,
सबके अपने अपने गुण होते हैं। गुण अगर निकल जाए, गुण नष्ट हो जाए, उस चीज का महत्व और महत्ता खत्म हो जाती है। मनुष्य ने अपने गुण नष्ट कर लिए। क्यों? अपने स्वार्थ में कर लिए। किस बात से कर लिए? आदमी के मन में तरह तरह की इच्छाएं, तृष्णाएं भरी हुई हैं, उनके कारण से कर लिए। इसलिए मनुष्य ऐसा सस्ता भी हो गया, बेकार भी हो गया, पशु जैसा हो गया, उससे भी गिरा हुआ हो गया, ऐसा बन गया। लेकिन बात है मनुष्य का तन मिलना, मनुष्य का जन्म मिलना, ये बड़ा दुर्लभ होता है। महावीर का वचन है, अन्यथा नहीं है। ये दुर्लभता किस बात से है? दुर्लभता इस बात से है कि मनुष्य भव से मोक्ष प्राप्त की जा सकती है, इससे मोक्ष पाया जा सकता है। मोक्ष पाने के आगे बात बताई, वो कौन से? सोई श्रद्धा संयम ये वीरियम। जहाँ सत्संग सुनना है और जहाँ पर श्रद्धा का भाव है और जहाँ संयम में पुरुषार्थ है, उससे मोक्ष प्राप्त होगा। वो बात भगवान ने आगे बताई है, उनको समझना है। उनको समझ करके फिर कल्याण के महापथ के ऊपर चलना है। आज तो मैंने भूमिका की बात बताई, आदमी की स्थितियां बताई, आदमी की क्वालिटी बताई, आदमी के प्रकार बताए, आदमी कैसे कैसे होते हैं, आदमी को किस रास्ते चलकर आत्म कल्याण करना है, उसकी चर्चा आगे के समयों में करूँगा। आज की चर्चा को यहीं विराम देता हूँ। वो छोटी सी बात, पिछले 15 दिनों से कुछ स्वाध्याय प्रवचन आदि के आगारों के साथ हमें मौन का भाव चल रहा था, तो 15 दिन पूरे हो गए। किसी भाई को ज्ञान, कोई चर्चा, धर्म ध्यान समझना सीखना हो तो कर सकते हैं। मौन संपन्न हुआ। विचार दिवाली तक का भी करते थे, पर करोड़े करने वाले भी हैं जी, बहुत हो गए बस करो। तो कोई भी भाई बहन धर्म ज्ञान के बाद समझनी सीखनी हो तो पूछ सकता। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौसाहुणं। एसो पंच नमोकारो सभ्ये पावपणासनो मंगलानं च सव्ये सिंह पड़मं अवै मंगलम। चैता भारयं वासं चकवटी महडियो, संते संते करिलोए पत्तो गई महत्तरम। चैता भारयं वासं चकवटी महडियो, संते संते करिलोए पत्तो गई महत्तरम। ओवस्सघरं पासं पासं वन्दामेकं गणमुखं विसर्विस्निन्नासं मंगलकलाणवासं। विसर्फुलिमन्दं कंठे धारयजोषयामणवो, तस्य गहरोगमारी दुष्टजराजन्ती युवसामं। चिट्ठौ दूरे मंतो दुष्प्रणामो विभौ फलो होई, नरतिरीषु विजीवा पावन्ति न दुःखदोगं। तु सम्मते लद्धे चिंतामणे कप्पे पाये भव्ये, पावन्ति अविघ्नं जीवा ऐरामरं त्राणं। ये सन्तो महायस्य भक्ति भरनिर्भरेण हीयेन, तादेव द्विजबोहिं भवे भवे पासहिंचन। भवे भवे पासहिंचन, भवे भवे पासहिंचन। शांति शांति प्रदे सर्व जगजीत, शांति करे ओम ह्रीं भयं प्रशमय प्रशमय। भगवते शांति युष्माकं शांतिं कुरु कुरु, शिवं कुरु कुरु नृपद्रं कुरु कुरु। ओम ह्रां ह्रीं ग्रूं ग्रौं गर
असियाऊ सा शांति सा। ओम शांति शांति प्रदेश सर्व जग जीवित शांति करे। ओम ह्रीं भयं ब्रश्मे भगवते शांति यशमाकं शांतिं गुरु कुरु शिवं गुरु कुरु नृभद्रं कुरु कुरु। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रूं गर असियाऊ सा शांति सा। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पुणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि रघुत्तमा अरिहंता रघुत्तमा सिद्धा रघुत्तमा साहू रघुत्तमा केवली पुणत्तो धम्मो रघुत्तमो। चत्तारि शरणं प्रविज्यामि अरिहन्ते शरणं प्रविज्यामि सिद्धे शरणं प्रविज्यामि साहू शरणं प्रविज्यामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रविज्यामि। ये चारे शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल हो। मंगल आशीर्वाद मंगल आशीर्वाद मंगल आशीर्वाद।